जहां सब जा रहे हैं वही हम भी क्यों जाएं? मैंने उनको साफ साफ बोला कि मैं पढ़ाई छोड़ना चाहता हूं, मैं 11th का एग्जाम नहीं देना चाहता हूं। यही रीजन होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि कुछ अलग करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था। इसका सोल्यूशन बनके मेरी लाइफ में आया। ये सच है, जो आप करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जरूरत है तो मैं हूं उत्सव, एक 20 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसके पास कोई डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन नहीं है, और मैं वो सपने पूरे कर रहा हूं जो मेरे क्लासमेट्स आज कॉलेज में सिर्फ देख रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं कोई बहुत होशियार स्टूडेंट था, पहली रैंक वाला, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं बिल्कुल एक एवरेज स्टूडेंट हूं, हमेशा से एवरेज रहा हूं। पढ़ाई में मेरा ध्यान लगता था, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं टॉपर नहीं आता था कभी भी, क्योंकि वो मेरा गोल था ही नहीं। मुझे कभी भी एकेडमिक्स में अच्छा होने की इच्छा थी ही नहीं, क्योंकि एकेडमिक्स फिर मुझे वही लिमिट पे ले जाएगा जो सब जा रहे हैं। मुझे एकेडमिक से ऊपर जाना था। जिस दिन मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं ये सारे काम कर सकता हूँ बिना किसी डिग्री के, बिना किसी स्कूल के, उसी दिन मैंने स्कूल छोड़ दिया। तो चलिए आज के मेरे इस जोश टॉक में मैं आपको बताता हूँ कि आप भी कैसे बिना किसी डिग्री और बिना एक भी पैसा खर्च किए अपने ड्रीम जॉब को पा सकते हैं। मेरी कहानी शुरू होती है गोपालगंज से। गोपालगंज एक बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। मैं एक बहुत साधारण फैमिली से आता हूँ, जैसे इंडिया का हर एक दूसरा घर है। एक ऐसा मिडिल क्लास फैमिली जिसमें माँ बाप अपने सपनों की बलि चढ़ाते हैं अपने बच्चों में ये सपना देखने की क्षमता बनाने के लिए। उन्होंने मुझे वो सारी सुविधाएं दी जो शायद उन्हें नहीं मिली थी। इन सब चीज के बावजूद उनकी मेरे से सिर्फ एक डिमांड थी, और ये एक डिमांड दोस्तों सपने बनाता और बिगाड़ता भी है। तो ध्यान से सुनिएगा। इनकी ये डिमांड ये थी कि मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूं, पर मैं थोड़ा अलग था। छठी कक्षा में मैंने ये सोचना शुरू किया कि मैं क्यों खुद को लिमिट करूं स्कूल की पढ़ाई पे, जब दुनिया में और भी बहुत चीजें सीखने को, तो मैं उन पे ध्यान क्यों ना दूं, मैं उन चीजों को क्यों ना सीखूं। और मेरा इंटरेस्ट भी काफी अलग था। सो हर एक बच्चे की तरह मैं भी काफी गेम्स खेलता था। मैं चीजों को समझना चाहता था, मैं जानना चाहता था कि ये गेम्स आखिर कैसे काम करते हैं। लेकिन जब मैं कोचिंग पहुंचा, उन्होंने मुझे सी सीखने से मना कर दिया। एक 14 साल के बच्चे के लिए सी लैंग्वेज समझ पाना पॉसिबल नहीं था, ऐसा मुझे बताया गया। तो मैं क्या करता, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने मुझे जो कोर्स दिया मैंने उस कोर्स से ही शुरुआत की। मैंने 3 महीने के अंदर उनको ये प्रूफ किया कि मैं चीजों को समझ सकता हूं, और उसके बाद से मैंने कोचिंग के डायरेक्टर से बात करके अपना एनरोलमेंट सी सीखने के लिए करवाया। इस इंसिडेंट से मुझे ये समझ में आ गया कि एज मुझे सीखने के लिए लिमिट नहीं कर सकती है। मुझे एक चीज मिली जिसे मैं ब्रेक करना चाहता था, और वो थी हर्ड मेंटालिटी। जहां सब जा रहे हैं वही हम भी क्यों जाएं? क्लास 10th में जब मेरे सारे क्लासमेट्स ये सोच रहे थे और ये बातें कर रहे थे कि वो कैसे कोटा जा करके आईआईटी और एम्स की प्रिपरेशन करेंगे, मैं ये सोच रहा था कि मैं कैसे इन चीजों से हट करके कुछ अलग करूं। इसीलिए क्लास 10th के फाइनल एग्जाम्स के बाद से मैंने अपने माता पिता से बात की और मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली आने का मेरा मकसद एक ही था कि मुझे एंड्रॉइड सीखना था, और गोपालगंज में इसकी कोई क्लासेस पॉसिबल नहीं थी। दिल्ली आने के बाद से मैंने एप्टेक इंस्टीट्यूट में एंड्रॉइड की क्लासेस स्टार्ट करी। पढ़ाने की इच्छा तो मुझे हमेशा से ही थी, तो ये क्लासेस करते करते मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एप्टेक में ही कुछ क्लासेस लेना शुरू कर दूं। और मैं ये मानता हूं कि पढ़ाना सीखने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे सवाल मिलते हैं ना जो कि आप शायद सोच भी ना पाए। इसीलिए मैंने अपने एप्टेक के डायरेक्टर से बात करके एप्टेक में ही कुछ क्लासेस लेने की इच्छा जाहिर करी। ये सुनते ही डायरेक्टर मैम ने मेरे सामने ही मेरे सारे इंस्ट्रक्टर्स को फोन लगा दिया और उनसे पूछा कि उत्सव नाम का एक लड़का यहाँ आया है और वो चाहता है कि वो क्लासेस ले, क्या हमें उसे क्लासेस देनी चाहिए? और उसी कॉल पे मेरे सारे टीचर्स ने मुझे एक थम्स अप दे दिया, जिसपे मेरी डायरेक्टर मैम इंप्रेस होकर के मुझे सीधा एक जॉब ऑफर कर दिया। इसके बाद तो बस मेरे पास कोई रीजन ही नहीं था पढ़ाई कंटिन्यू करने का। इसीलिए 11th के एग्जाम्स के लिए जब मैं वापस अपने घर गया, मैंने 2 वीक का टाइम लिया। इन 2 वीक में मैंने पहले वीक में एक्चुअली पढ़ाई की, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट करूं। मुझे बहुत जल्दी ये रियलाइज हो गया कि जब मैंने 1 साल से पढ़ाई छोड़ रखी है तो 2 साल का सिलेबस कवर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, और मुझे उसका कोई पॉइंट ही नहीं दिख रहा था। आखिर मैं इतनी मेहनत करूं तो करूं भी क्यों? इन सभी चीजों से ज्यादा अगर कोई बात मुझे सबसे ज्यादा डरा रही थी तो वो ये थी कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे समझाऊंगा, मैं उनको कैसे बताऊंगा कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं क्या करना चाहता हूं, और स्कूल मेरे लिए इस चीज के लिए बाधा क्यों बनेगा। आपको पता है कि मैं बिहार से आता हूं, और बिहार के हर एक पेरेंट्स की तरह मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं सरकारी नौकरी करूं, मैं कोई आईएएस बनूं, लेकिन मुझे तो ये बिल्कुल नहीं करना था। इसीलिए मैंने दूसरे वीक में इन सभी चीजों को सोचा, अपने दिमाग में इसका पूरा एक ड्राफ्ट क्रिएट किया, मुझसे क्या क्या अपेक्षाएं मेरी पेरेंट्स
की हैं और उनको मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ बिना कॉलेज गए, बिना स्कूल कंप्लीट किए। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं अपने पेरेंट्स की इच्छाएं उनको साइड में रख करके तब अपने सपने पूरे करूं। ये मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था और शायद यही रीजन होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि कुछ अलग करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये मिडिल का रास्ता निकाला कि मैं उनसे बात करूं, उनको अपनी बातें साफ साफ चीजों को समझाऊं, उनकी बातों को समझूं और बीच का एक रास्ता निकालूं। इसीलिए मैंने एक दिन डिनर टेबल पे उनसे कहा कि पापा आप मुझे कल के लिए थोड़ा समय दें, कल रात को जब आप दुकान से आएंगे मैं आपका कुछ समय चाहता हूं जिसमें मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं और मुझे सब कोई प्रेजेंट चाहिए। मुझे मेरी मम्मी भी चाहिए वहां पे, मुझे मेरा भाई और बहन सब लोग चाहिए वहां पर। सारी चीजें सोचने के बाद से मैंने उनसे एक ही बात पूछी कि पापा मम्मी आप मेरे से क्या चाहते हो। समझिए कि मेरा कॉलेज खत्म हो चुका है, हम 5 साल आगे आ गए, आप मुझे कहाँ देखना चाहते हो, किस जगह पे देखना चाहते हो, कैसा क्या करते हुए देखना चाहते हो। जिसका ऑब्वियसली मुझे सीधा आंसर नहीं मिला। उनका मेरे से रिवर्स क्वेश्चन ये था कि तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम हमें बताओ, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि हम तुमसे क्या चाहते हैं। मैं रेडी था, मैं बिल्कुल रेडी था इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मैंने इसकी प्रिपरेशन कर रखी थी। मैंने उनको साफ साफ बोला कि मैं पढ़ाई छोड़ना चाहता हूं, मैं 11th का एग्जाम नहीं देना चाहता हूं। और रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही था जैसा आप सोच रहे होंगे। वो सरप्राइज थे। सीधा आंसर था नहीं, तुम्हें कंटिन्यू करना है। मैं जानता था कि मेरे माता पिता रीजनेबल हैं, वो मेरी बात को समझेंगे, सुनेंगे और उसके बाद से अपना फाइनल डिसीजन चेंज भी कर सकते हैं वो। और इसीलिए मैंने अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट किया कि आप मेरे से क्या चाहते हैं। वो चाहते थे कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो पाऊं, मैं अपनी लाइफ खुद के बल पर जी सकूं, और इतनी सी ही उनकी इच्छा थी। और ये पूरा करने के लिए जवाब मेरे पास ऑलरेडी रेडी था। तो मैंने उनको अपना प्लान बताया कि अगर सब कुछ फेल होता है ना तो मैं टीचिंग करके अपनी जिंदगी चला लूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक टीचर के रूप में काम कर चुका था और मैं जानता था कि मेरी पढ़ाई हुई चीजें स्टूडेंट्स को समझ में आती हैं, मेरे पास स्टूडेंट्स का फीडबैक था। इन सभी बातों के बाद भी आपने बिल्कुल सही गेस किया, मेरे पेरेंट्स कन्विंस्ड नहीं हुए। मैंने उनसे एक ही बात बोली, कोई बात नहीं, आप मुझे डिसीजन मत सुनाओ, आप सुनाओगे भी तो मैं नहीं सुन रहा आपकी बात, आपसे मैं फिर बात करूंगा अगले दिन, कल हम फिर बात करते हैं और आप प्लीज मुझे कल इस बात का डिसीजन दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है मेरी लाइफ के लिए। उनका सोल्यूशन क्या था कि तुम 11th करोगे, लेकिन हम तुम्हें प्रेशर नहीं कर रहे हैं कि तुम 11th में 90 लाओ, 95 लाओ, तुम 40 लाओ, 50 लाओ, लेकिन तुम 11th पास करो। 12th के लिए भी तुम यही करो, कॉलेज के लिए भी तुम यही करो, तुम पास हो जाओ, तुम डिग्री ले लो, इससे ज्यादा हम तुमसे कुछ नहीं चाहते हैं। होने को तो ये बहुत रीजनेबल चीज थी, लेकिन मैं इसके लिए भी तैयार नहीं था। इसका रीजन ये है कि अगर मैं किसी के सामने अपना 40% मार्क्स वाला मार्कशीट लेके जाऊंगा ना, वो मुझसे ये नहीं पूछेगा कि बेटा नंबर कम क्यों आए, वो बस ये समझ लेगा कि मैं पढ़ने में बुरा हूं, और ये मुझे मंजूर नहीं था। अगर मैं बिना डिग्री के जाता हूं ना तो वो मुझसे डेफिनेटली पूछेगा कि तुम्हारे पास डिग्री आखिर क्यों नहीं है, और तब मुझे अपनी कहानी सुनाने का एक मौका मिलेगा, जो कि कई बार हो चुका है मेरे साथ अपनी जिंदगी में, और मुझे जो रिएक्शन मिलता है ना, इट्स वर्थ इट। तो ये जानते हुए भी कि मेरे पेरेंट्स इस चीज से नाखुश हैं, मैंने डिसाइड किया कि मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा और मैंने 11th का एग्जाम नहीं दिया। अब सारा प्रेशर मेरे ऊपर था, मेरे पीछे कोई नहीं था, मेरे पास कोई स्कूल नहीं था ब्लेम करने को कि मैं बोल पाऊं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे स्कूल की पढ़ाई करनी है, कॉलेज की पढ़ाई करनी है। इसीलिए मैंने टेक्निकल चीजें सीखने के साथ साथ फ्रीलांसिंग करना शुरू किया। इस तरीके से साइड इनकम अर्न करते करते मैंने अपनी टेक्निकल पढ़ाई जारी रखी। मुझे अपने सपने अपने दम पे पूरे करने थे। मेरा मानना यह है कि माता पिता जरूरतें पूरी करने के लिए, शौक नहीं। जब मैं कुछ हद तक चीजें सीख चुका था, जब मुझे कुछ चीजें बनानी आ गई थी, तब मैंने फ्रीलांसिंग करना शुरू कर दिया, ताकि मेरे पास कुछ पैसे आए जिसको मैं इन्वेस्ट कर सकूं। मैंने कई सारे प्रोडक्ट बनाए थे, मुझे बहुत सी चीजें आती थी, लेकिन अब भी वो इंडस्ट्री में जो लेवल होना चाहिए, जिस चीज की जरूरत होती है आपको एक अच्छे लेवल की जॉब पाने के लिए, वो कहीं ना कहीं मेरे में मिसिंग थी। और इसका कारण एक ही था, मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था। इसका सॉल्यूशन बनके मेरी लाइफ में आया पेस्टो। कोडिंग करना तो मुझे ऑलरेडी आता था, पेस्टो ने मेरे को सिखाया कि उस कोड को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, ऑप्टिमाइज कैसे करना है। उस समय पेस्टो का 8 वीक का कोर्स चलता था। 6ठी वीक में मेरे पास एक जॉब था। मैं अपनी बैच में पहला स्टूडेंट था जिसको कि एक जॉब मिली थी। इसने मेरे कॉन्फिडेंस को और बूस्ट किया और मुझे मोटिवेट किया, ताकि मैं और अच्छे तरीके से काम कर सकूं। और अभी मैं उस कंपनी में 1 साल से काम कर रहा हूं। आज मेरे पेरेंट्स भी इस डिसीजन से सैटिस्फाइड है और वो चाहते हैं कि मैं इसी रास्ते पे कंटिन्यू करूं। एक जज्बा था मन में कि जो राह चली है अब इसमें फेल नहीं हो सकता हूं। जिन लोगों को अपने सपने पूरे करने होते हैं, उनको जरूरत होती है एक प्लानिंग और कुछ साधनों की। साधन बाहर है, जैसे मुझे पेस्टो मिला। ये सच है, जो आप करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। जरूरत है तो बस आपको इस सपने को देखने की, इसको पूरे करने की प्लानिंग बनाने की और दिल में जोश की। धन्यवाद। अगर एक ऐसी जगह हो जहां आप एक्सपर्ट से प्रोडक्ट डेवलपमेंट सीखकर एक प्रोफेशनल बन पाएं, तो
तो क्या आप उसे ज्वाइन करेंगे? पेस्टो एक ऐसा ट्रेनिंग स्कूल है जो सिर्फ डेवलपर्स के लिए ही नहीं बल्कि कंपनीज और मेंटोर्स के लिए भी बेनिफिशियल है। यहाँ हर तरीके के डेवलपर्स अपने करियर को एक्सेलरेट कर सकते हैं। पेस्टो के केयरफुली डिजाइन करिकुलम के जरिए आप न सिर्फ अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स को अपलिफ्ट करते हैं बट प्रोडक्ट डिजाइन सीखने के साथ ही प्लेसमेंट सपोर्ट भी पाते हैं। पेस्टो सिर्फ डेवलपर्स पर फोकस नहीं करता। पेस्टो के जरिए कंपनीज को क्वालिटी डेवलपर्स मिलते हैं और मेंटर्स को अपने जॉब के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को भी आगे लर्नर्स के साथ शेयर करने का मौका मिलता है। सो अगर आप एक एस्पायरिंग डेवलपर हैं, तो पेस्टो आपके लिए एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी भी लेकर आया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस कम्युनिटी में आपको न सिर्फ लाइक माइंडेड लोगों के साथ जुड़ने का बल्कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्साइटिंग इवेंट्स अटेंड करने का भी मौका मिलता है। तो पूछिए पेस्टो ग्रेजुएट से क्वेश्चंस, सीखिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट से और बनिए एक बेहतर डेवलपर। कम्युनिटी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।